नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके सवाल थे, इन्होंने बस 3 सवाल लिखे थे कि बिज़नेस लक कैसा रहेगा और फैमिली कैसी रहेगी। ये तो 2 ही सवाल हुए और इनकी एज 38 ईयर्स है और बाकी मुझे आपके हाथ में जो दिखेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले देखेंगे आपके हाथ में शुक्र देव की स्थिति। ये सीधी खड़ी रेखा। मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आपको फ़ायदा मिलेगा। लंबे समय के लिए पैसा फंसाएंगे कहीं पर, चाहे गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कहीं पर भी ज्वेलरी, सोना चांदी, ज़मीन जायदाद, स्टॉक मार्केट, कहीं पर भी पैसा फंसाएंगे लंबे समय के लिए। लंबे समय को मिनिमम आप समझ सकते हैं कि 5 साल, मिनिमम 5 साल, और मैक्सिमम जीवन में जितना किसी चीज़ को होल्ड करना चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं। आपको जीवन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बाकी शुक्र पद बड़ा ही उत्तम है, बहुत ही नॉर्मल है। तो इस प्रकार का शुक्र पद होता है तो व्यक्ति को लग्जरी की काफ़ी इच्छा होती है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है, आपकी इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। आप इन सारी चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं, एक समय पर सारी चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे अपने जीवन में। और शुक्र पर्वत देखिए व्यक्ति की फैमिली के कारक होते हैं, तो आपके जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्या बिल्कुल नहीं आएंगी। छोटी छोटी आ सकती है लेकिन बड़ी कोई पारिवारिक समस्या हाथ में बिल्कुल नहीं दिख रही है। पारिवारिक जीवन आपका बड़ा ही उत्तम रहेगा। चंद्र चंद्र स्त्री तत्व होते हैं, जल तत्व होते हैं, स्त्री कारक होते हैं। तो स्त्री जितनी भी आपके संपर्क में आएंगी जीवन में, के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। दूसरा कि ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई चीज़ें करने का शौक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। और चंद्रपद मन की शांति का कारक होता है, तो मन में शांति रहेगी, आपका ध्यान ज़्यादा नहीं भटका करेगा। किसी भी काम को करने चलेंगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन सही बैठेगा आपका। बाहरी मंगल बहुत उत्तम है। जब बाहरी मंगल इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, व्यक्ति मन से पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव बोलता है, जीवन में पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है सब चारों तरफ। और व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, सामने वाले व्यक्ति को फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं सामने वाले व्यक्ति पर। और व्यक्ति का भी बुरा समय आता है तो व्यक्ति संकट के समय संकट से घबराता नहीं, संकट का सामना करता है, सारी जीवन में दिक्कत परेशानियों को आराम से संभाल लेता है। हाथ में आप देखेंगे अंदरूनी मंगल अच्छा नहीं है। अंदरूनी मंगल जो होते हैं व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को दर्शाते हैं। तो आपके जीवन में फिजिकल एनर्जी ठीक ठाक ही रहेगी। आपको फिजिकल एनर्जी, आप बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं लेकिन आपको थकान महसूस जल्दी होगी। ऐसे व्यक्तियों में मैंने कॉमन चीज़ ये देखी है कि बुढ़ापे में इस व्यक्तियों का शरीर साथ छोड़ देता है। बुढ़ापे में ऐसे व्यक्ति झुककर चलने लगते हैं और शरीर इतना साथ नहीं देता, शरीर से दिक्कत परेशानी बहुत रहती है व्यक्ति को बुढ़ापे में। तो इसके लिए अभी से एडवाइस दूंगा कि आप रनिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जिससे कि देखिए आप 38 वर्ष के तो हैं, अभी 2-3 साल बाद ही आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होना चालू हो जाएंगे। तो बुढ़ापे को अच्छा करने के लिए आप अभी से फिजिकली फिट होना स्टार्ट हो जाइए। अपना कभी मोटापा मत बढ़ने दिए, अपना अपना मोटापा मत बढ़ने दीजिएगा, अपने अंदर फैट मत बढ़ने दीजिएगा। हो सके तो अगर आपके पास खाली टाइम हो तो जिम स्टार्ट कर दें और रनिंग को थोड़ा करा करें, जिससे कि बुढ़ापे में आपको शरीर साथ दे, आपका शरीर से दिक्कत ना आए। और देखिए मंगल जो देवता होते हैं, वो मंगल देव जो होते हैं वो धरती माँ के कारक होते हैं। और ये आपके हाथ में मंगल का क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र पर देखिए क्या होता है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। हाथ में जितनी भी खड़ी रेखा होंगी, सीधी खड़ी वर्टिकल रेखा, जैसे कि आपकी खड़ी रेखा है, ये सारी हाथ में अच्छी होती हैं दोनों रेखा। लेकिन आड़ी जो रेखा होंगी जो उनको काट रही होंगी, हॉरिजॉन्टल रेखा है, वे हाथ में बुरी होती हैं, वे अच्छी नहीं होती। देख पा रहे हैं कि आपकी जीवन रेखा को किस प्रकार ये रेखा काट रही हैं। ये आपकी जीवन रेखा है। और जब जीवन रेखा कोई रेखा काटें तो देखिए सबसे हाथ में पूरा हाथ चाहे कैसा भी हो, लेकिन जीवन रेखा का अच्छा होना महत्वपूर्ण है। अब आप खुद ही समझ जाइए, जब जीवन रेखा कोई रेखा काटे थे इस प्रकार, आप खुद देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे कट जो जीवन रेखा को काट रहे हैं इस प्रकार से, ये अच्छे नहीं है। ये क्या देते हैं, ये पारिवारिक समस्या देते हैं। इवन अगर आपका हाथ पारिवारिक समस्या वाला नहीं है लेकिन तब भी पारिवारिक समस्या आपको आ सकती है इन रेखाओं की वजह से। अगर पारिवारिक समस्या नहीं आएगी तो व्यक्ति के जीवन में तो व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, आर्थिक तंगी आती है, पैसे की तंगी आती है। और तीसरी आती है व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। या फिर निराशा हाथ लगती है, कोई भी काम करने चलते तो उसमें निराशा व्यक्ति को होती है। तो अंदरूनी मंगल के जो रेखा जीवन रेखा को काट रही है, इसके मैं आपको उपाय पहुंचा दूंगा। उपाय करिएगा, अच्छा रहेगा। और देखिए उपाय मैं इस प्रकार के दूंगा कि मैं आपको कोई भी बड़ा
उपाय नहीं दूंगा, बहुत ही सिंपल से बहुत ही साधारण उपाय दूंगा। उन्हें करिए, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसा कोई मैं आपको टोना टोटका करने के लिए नहीं कहूँगा, कोई आपका होने के कराने के लिए नहीं कहूँगा। उपाय मेरे दिए गए बड़े सिंपल होंगे, साधारण होंगे। कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करूँगा, उन्हें कीजिएगा, आपको जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति बड़ी अच्छी अवस्था में है, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वह भी बड़ा अच्छा चल रहा है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। हाथ में अगर आप देखें, ये आपके हाथ का शनि पर्वत है। शनि पर्वत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। तो शनि पर्वत जब इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति आलसी नहीं होता, व्यक्ति अपने काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, बुढ़ापा अच्छा जाता है। और शनि की 7.5 एवं ढैया जो होती है व्यक्ति के जीवन में, वह आराम से कट जाती है। ये आपके हाथ का सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है हाथ में, तो जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम अच्छा चलेगा। समाज में नाम, इज्जत, शोहरत, हर चीज़ अच्छी मिलेगी आपको। और सोशल लाइफ जो होती है व्यक्ति की बड़ी अच्छी रहती है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आती। ये आपके हाथ का बुध पर्वत है। बुध पर्वत बहुत अच्छा है, तो व्यापारिक क्षमता आपके जीवन में नॉर्मल रहेगी। व्यापार को समझ पाते हैं, कोई सा भी आपका कठिन बिजनेस हो आप उसको अच्छी तरह समझ पाते हैं कि इस बिज़नेस में क्या है, ये चीज़ कैसे रन करती है, सारी चीज़ें। और अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। और व्यक्ति की व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, मैंने बताया ही था। और व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। इस व्यक्ति 2-4 भाषाओं के जानकर भी दिखेगा ही, अगर बोल नहीं सकते तो समझ में तो आती है। ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है। सूर्य की उंगली के फ्लैन तक नहीं पहुंच रही है। आपके हाथ में मनी मैनेजमेंट की समस्या रहती है। पैसों को कितना इन्वेस्ट करना, कितना अपने पास रखना, कितना किसी को देना है, कितना उधार देना है, कितना इन्वेस्टमेंट देनी है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में अच्छी नहीं दिख रही हैं। इसका एक ही उपाय है कि आप अपने पास जमा हुआ पैसा ना रखें। आप एक काम कर सकते हैं कि आपके हाथ में जब भी बड़ा पैसा आए तो आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें। आपकी नज़रों में रुका हुआ पैसा रहेगा तो आप उसको कहीं ना कहीं, इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होंगी कि आप उस पैसे को खर्च कर देंगे। ये दिक्कत परेशानी आपके जीवन में चलती रहेगी। इसका यही उपाय है कि या तो अपने पास पैसा ना रखें, अगर पैसा आपके पास रहता है तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, आपको अपने जीवन में अच्छा फ़ायदा इन चीज़ों के रिगार्डिंग मिल जाएगा। बाकी हाथ में उंगलियां सारी नॉर्मल है। सूर्य की उंगली छोटी है, तो व्यक्ति रिस्की नहीं होता, रिस्क लेने से डरता है। जब रिस्क वाली बात आ जाती है, मजा कदम अपने पीछे हटा देता है। तो इसका आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क लेना सीखिए। रिस्क जहाँ लेंगे वहीं आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। वैसे ही आपने बताया बिजनेस यानी आप बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को तो रिस्क लेना ही चाहिए, उनके लिए अच्छा रहता है। हाथ में ये धनुषा का रेखा बन रही है, तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। और देखिए आपकी जो हृदय रेखा है वह शनि पर्वत तक रुक रही है। यानी ये चीज़ क्या होती है, ये क्या दर्शाती है? मैंने पर्सनली इस प्रकार के लोग देखे हैं कि उनकी एज 70 वर्ष हो चुकी है, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो पैसे के पीछे भी पागल है। वो पैसे को कमाने के लिए अब भी दिन रात मेहनत करते हैं और पैसे के पीछे कभी नहीं छोड़ते। देखिए ये क्या होता है, ये रेखा व्यक्ति को मनी माइंडेड बनाती है। व्यक्ति कितना भी कमा ले, मैंने इस प्रकार के लोग देखे, 70 वर्ष उम्र है, कहने को अपने जीवन में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, करोड़पति हैं, लेकिन अब भी पैसा कमा रहे हैं। बुढ़ापे को आनंद में बनाने की जगह वो अब भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और देखिए आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है, तो आप भी मनी माइंडेड हैं, आप भी पैसे के पीछे भागेंगे। मैं आपसे एडवाइस दूंगा, वैसे आपको ये आदत जाएगी नहीं, आप भी बुढ़ापे में पैसे के पीछे आतुर होंगे, पैसे के पीछे आप भी का ध्यान काफ़ी ज़्यादा होगा। पैसे को आप टॉप प्रायोरिटी देंगे, लेकिन फिर भी आपको एक रेमेडी के तौर पे बता सकता हूँ, आपको मैं एडवाइस ही दे सकता हूँ कि जब आपकी वृद्धावस्था है, अब 60-65 साल की हो, तो पैसे कमाना छोड़ दीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कम पैसा जहर होता है और ज़्यादा पैसा भी जहर होता है। व्यक्ति पैसा कमाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाता है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, क्योंकि आपने मुझसे हाथ दिखवाया, इसलिए मैं आपको पहले ही कंसल्टेंसी दे देता हूँ उस चीज़ की, कि आपको वृद्धावस्था में पैसे के पीछे पागल नहीं होना है। पैसा एक लिमिट तक कमाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। हल्की सी रेखा जा रही है, रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। बाकी की रेखा बड़ी उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। मस्तिष्क रेखा भी उत्तम है, लेकिन आप देखें आपकी मस्तिष्क रेखा में क्या मुझे बड़ा बदलाव दिख रहा है। देखिए आप किसी की भी मस्तिष्क रेखा उठाकर देख लीजिएगा, मस्तिष्क रेखा में एक चीज़ पाई जाती है कि जीवन रेखा के साथ निकलती है मस्तिष्क रेखा, लेकिन आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में ये चीज़ है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग जा रही है। यानी आपका जो जीवन शैली है वह आपके दिमागी स्तर से अलग होकर चल रही है। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका ये मतलब है कि इस प्रकार के व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते, हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, जो वही करते हैं जो खुद का मन कहता है। अगर आपको वो चीज़ सही लगेगी तो आप वो करेंगे, फिर चाहे वो काम गलत हो, क्यों
फिर सही क्यों ना हो, कोई भी बड़ा आपको कितना आपके समझा जाए, लेकिन आपका मन कर गया कि मुझे ये काम करना है, फिर आप वो काम करते ही हैं, चाहे आपको उसका नुकसान हो बाद में, लेकिन आपका मन कर गया तो आप उस काम को करेंगे। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी देखे गए हैं, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि इस प्रकार के व्यक्ति अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, और फैमिली में भी नहीं बनती, थोड़े ज़िद्दी किस्म के लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं। और देखिए जीवन रेखा कोई रेखा काटी, मैंने आपको बताया था ये आपको परेशानी देंगी। और देखिए ये आपकी शुरुआत से ही, आप देखें शुरुआत से ही जीवन रेखा पर इस प्रकार ये राहु रेखा काट के जा रही हैं, इस प्रकार से काटा, फिर एक कट लगा, फिर एक कट लगा, फिर एक कट जा रहा है, फिर एक कट जा रहा है, फिर एक कट जा रहा है, और यहाँ पर भी हल्के हल्के से कट जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कट है। जीवन रेखा को बार बार रेखा काट रही हैं, ये परेशानियाँ देंगी, 100% परेशानी देंगी। इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। देखिए अब तक मैंने जो भी चीज़ें के लिए उपाय देने के लिए कहा है, वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि मुझे किस किस चीज़ के उपाय देने हैं, मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुंचा दूंगा। आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है, मनी ट्रायंगल हाथ में अच्छा होता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति संकट से जूझते हुए भी, नुकसान खाते खाते भी अपने जीवन में अच्छा पैसा कमा लेता है, बुढ़ापे में अच्छी प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति के पास होती है। धन रेखा नॉर्मल जा रही है, धन रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। धन रेखा बीच बीच में कट रही है, तो आपको पहले भी थोड़े थोड़े बीच में नुकसान होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे, इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपके 2 सवाल थे कि बिजनेस लग और फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी नहीं रहेंगी। फैमिली प्रॉब्लम तो आपको एकमात्र भी नहीं रहने वाली है। बिजनेस लग आपका बढ़िया है, लेकिन पैसे का नुकसान या फिर दिक्कत परेशानी, जीवन में तंगी, पैसे की तंगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसके मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय आपको मस्ट करने हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं उपाय दूंगा आपको वो रोज़ाना करने, कभी नहीं छोड़ने, जब तक आपके शरीर साथ देता है तब तक आपको वो उपाय करने होंगे। तो उपाय कीजिएगा, आपको जीवन में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो, क्वेरी रह जाए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कंसल्टेंसी ले लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।